Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about the new topic and that is about flame. ये चैप्टर का नाम क्या था? कंबशन एंड फ्लेम. ठीक है. सो कंबशन एंड फ्लेम में से कंबशन के बारे में हम लोग समझ ले कि व्हाट इज कंबशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट यू मीन बाय दिस वर्ड फ्लेम. ये फ्लेम का वर्ड से आप क्या समझते हो? ठीक है. सो इससे पहले आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना है कि आप जो गैस जलाते हो घर में, एलपीजी गैस, तो आप क्या उसको कभी ऑब्जर्व किए हो वो कैसा फ्लेम मीन्स उसका जो फ्लेम का कलर है वो कैसा होता है? आई थिंक दैट इज़ ब्लू कलर. येस. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? और कैंडल फ्लेम का कैसा होता है? समथिंग लाइक येलो कलर. येस. अभी यहाँ पर सेकंड पैरा में लिखा है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे मैग्नीशियम रिबन, जो कि आप क्लास 7 में ये एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपेरिमेंट को किए हो मैग्नीशियम रिबन का, तो जब वो बर्न होगा तो वो कैसा मीन्स डू यू इफ़ यू हैव डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स. सो अगर आप ये मैग्नीशियम रिबन को एक्सपेरिमेंट नहीं किए सो यू कैन डू इट नाउ. तो आपको बताने कि अगर कैंडल आप मीन्स बर्न करोगे तो क्या वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? यस, वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो ऐसे करके आपको ये टेबल को भरना है. चारकोल तो नहीं प्रोड्यूस करेगा फ्लेम. तो हम लोग अभी देखेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस को फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरत होता है. ठीक है. सो लेट अस सी बाय मीन्स एन एक्टिविटी के द्वारा ही हम लोग सब समझेंगे. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. व्हाट यू मीन बाय दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम? कि फ्लेम कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना. तो ये जो आपको एक्टिविटी में करने के लिए बोला है कि आपको एक कैंडल लेना है, ठीक है, जो कि अच्छी तरह से जल रहा हो. फिर एक तो ट्यूब लेना है, उसका फर्स्ट एंड को इस कैंडल फ्लेम के पास रखना है और उसका सेकेंड एंड को बाहर रखना है. ठीक ना. फिर देखना कुछ समय के बाद आपको ये, और फिर ये जो सेकेंड ट्यूब है ना, सेकेंड ट्यूब के बाद आप एक लाइटेड मैच स्टिक को मीन्स पकड़े रहना है ना. फिर देखना कुछ समय बाद ये जो सेकेंड एंड है ना, वहाँ पर देखना मीन्स समवट लाइक फायर का टाइप कुछ दिखेगा. तो वो जो है वो क्या है आपको बताना है. व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम. ये जो पीछे जो मीन्स जो लाइटेड कुछ दिख रहा है आपको फायर जैसे, तो वो कैसे हुआ, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट नाउ. और इसी से हम लोग समझ जाएंगे फ्लेम होता क्या है. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. प्लीज अंडरलाइन दिस कि जो सब्सटेंस वेपराइज करेगा बर्न करने पर वही फ्लेम दे सकता है. इसको समझने के लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले लो केरोसिन ऑयल और मोल्टेन वैक्स. जो आप कैंडल लेते हो, ठीक है, सो कैंडल का क्या होता है, ये सब वैक्स होता है ना. तो जैसे ही आप जलाते हो देखना उसका वैक्स सा पिघलने लगेगा. तो वो जैसे जैसे पिघलेगा ना, वो ना वेपराइज करके ऊपर उठेगा, वेपराइज करके ऊपर उठेगा, और वेपराइज करके ऊपर उठ के वो क्या करेगा, एक कैंडल फ्लेम का शेप देगा. ठीक है. सो जो सब्सटेंस बर्न करने पर मीन्स क्या देते हैं, जो वेपराइज करते हैं, ऊपर होते हैं, वेपराइज करते हैं, वही सब्सटेंस ही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और केरोसिन ऑयल को ले लो, जैसे ही आप उसको जलाओगे तो देखना उसका भी एक तो फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो वेपराइज होना स्टार्ट होगा तो उसका फ्लेम भी निकलेगा. ठीक है. सो दो सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स. क्लियर. नाउ for example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form फ्लेम्स. अभी देखिए, अभी हम लोग लिए कैंडल फ्लेम को और केरोसिन का एग्जाम्पल. जो चारकोल होता है आप उसको जला के देखना, ठीक है, एल्डर के हेल्प से देखना, वो कुछ मीन्स फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है. वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करे बिकॉज वो वेपराइज ही नहीं होगा. चारकोल आप देखना बर्न करोगे तो स्मोक प्रोड्यूस होगा और मीन्स हीट प्रोड्यूस होगा, है ना. तो बट फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना. तो वो जो सब्सटेंस वेपराइज करेगा नहीं वो कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकता. चारकोल का बर्न करोगे तो वो वेपराइज होगा नहीं, तो वो भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है.
Now, in activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Obviously, ये जो हम लोग ट्यूब रखे हैं इस कैंडल फ्लेम के पास, तो वो जब कैंडल फ्लेम जला तो वो वेपराइज किया, और वेपराइज करके ये ट्यूब के अंदर घुसा, ट्यूब के अंदर घुस के सेकेंड एंड तक गया, और सेकेंड एंड में जैसे वेपराइज हुआ और यहाँ पर हम लोग लाइटेड मैच स्टिक रखे हैं तो ऑब्वियसली जलेगा, फ्लेम का शेप देगा। ठीक है, अभी एक्टिविटी 6.10 समझ में आया कि नहीं? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे एक्टिविटी तो आप ये फ्लेम भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो जैसे ही हम लोग का फर्स्ट एंड से जैसे ही कैंडल फ्लेम जला तो वो वेपराइज करेगा, वही वेपराइज इस ट्यूब के अंदर जाकर यहाँ पर निकला, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लाइटेड मैच स्टिक रखे हुए हैं तो उससे क्या होगा, वेपराइज ऐड करके वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा एट द एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस वेपराइज करेगा बर्निंग करने पर, दैट सब्सटेंस ओनली कैन गिव फ्लेम्स। क्लियर? अभी और क्या है इस फ्लेम के बारे में? व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट इनटू द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? See, ये तो आई थिंक आप सबने किया होगा कि जो कैंडल फ्लेम है, ठीक है, जब वो जल रहा होगा अच्छी तरह से, तब देखना ग्लास का कोई भी मीन्स ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड आप उसके ऊपर रखो 10 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर आप उसको हटा लो, है ना, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? समथिंग लाइक दिस, ब्लैकिश कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो आप ग्लास को रख रहे हो ना, ये ग्लास स्लाइड को या ग्लास प्लेट को, उसको आपको ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में रखना है। ठीक है, वो लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, बट हम आपको बोल दें कि उसको लुमिनस जोन, जहाँ पर येलो वाला पार्ट आपको ज़्यादा दिखेगा ना, वहीं पर आपको उस ग्लास प्लेट को या ग्लास स्लाइड को रखना है, और 10 सेकेंड के लिए, फिर आप उसको हटा दो। तो देखना क्या आपको नोटिस करोगे, तो देखना समथिंग लाइक ब्लैकिश आपको देखने को मिलेगा, ब्लैकिश रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्यों हुआ, चलिए उसका भी रीजन देखते हैं। ठीक है, सो अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। तो जैसे आप उसको 10 सेकेंड के बाद हटा दोगे, देखना ब्लैकिश रिंग आएगा। ठीक है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। सी, जब जो मैं आपको समझाएंगे ना, वो आधा आपके दिमाग में जाएगा और आधा नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग फ्लेम का स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैकिश जो रिंग फॉर्म हुआ है वो क्यों हुआ है आपको पता है? द रीजन इज दैट कि जैसे ही आप वो ग्लास प्लेट को कैंडल फ्लेम का ल्यूमिनस जोन में रखे, मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको येलो कलर दिखे जाएगा, अगर आप वहाँ पर रखोगे तो वहाँ पर इसलिए ब्लैकिश रिंग हुआ बिकॉज वो ल्यूमिनस जोन जो है ना वो कैंडल फ्लेम का, वहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, और जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तब क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स उस ग्लास स्लाइड में लग गए, और फिर दैट इज़ द रीजन वो ग्लास स्लाइड ब्लैक हो गया। अभी समझ में आया कि क्यों वो ग्लास स्लाइड ब्लैक हो गया? सी, आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किए होंगे आपके लाइफ टाइम में, बट आपको रीजन पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हुआ। एंड आई होप दैट नाउ यू गॉट द आंसर दैट क्यों ये ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो रहा है। ये कोई जादू तो नहीं है ना? नो, दिस इज अ साइंटिफिक रीजन, है ना, बिकॉज लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना। अभी थर्ड एग्जाम्पल लेना है आपको कि होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। सी, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जो कि ज़्यादा मीन्स जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ल्यूमिनस मतलब जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, देखना फ्लेम का ना 3 जोन्स होते हैं, है ना, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस और लास्ट में। ठीक है, तो फिर जो फर्स्ट जोन है मीन्स जहाँ पर देखना आपको बहुत ही कम लाइट दिखने को मिलेगा, समवेयर लाइक हियर। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो कॉपर वायर होता है उसको आप मीन्स कोई टोंग से ही पकड़ना, नहीं तो आपको ये भी लग सकता है, मीन्स क्या बोल सकते हो उसको, हीट, गर्म लगेगा, आपका हाथ जल सकता है। सो आपको क्या है ना, उसको टोंग में पकड़ना है,
ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, उसको लेके जाना है आपको उस कैंडल फ्लेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट को आप वहाँ पर लेके जाइए, उसको वहाँ पर रखिए 30 सेकेंड्स के लिए। आपको क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर विच वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। सी जैसे आप इसको 30 सेकेंड तक रखोगे ना, तो ये जो बाकी वाला कॉपर वायर है ना, लेकिन 30 सेकेंड्स के बाद क्या धीरे धीरे ये जो कॉपर वायर है ये रेड होने लग जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये कॉपर वायर रेड क्यों हो रहा है ना। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम एज अ हाई टेम्परेचर। तो क्या ये जो कॉपर वायर रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि जो नॉन लुमिनस जोन है फ्लेम का, क्या उसमें सबसे हाई टेम्परेचर होता है। ऑब्वियसली जो नॉन लुमिनस जोन होता है, तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, दैट इज़ द मोस्ट heat means that is the most that flame has the high temperature, ठीक है, than other two means zones of the flame. क्लियर। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट यू मीन बाय दिस कैंडल फ्लेम। सो कैंडल फ्लेम का जो अपर वाला पार्ट होता है, दैट वी कॉल्ड एज अपर आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ठीक है, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और देखना, अगर आप कैंडल फ्लेम को ज़्यादा निहार के देखोगे ना, तो आपको देखना वो उसका जो पहला वाला आउटर रीजन होता है, सो जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। और अगर आप उसको मीन्स थोड़ा सा निहार के देखोगे, थोड़ा सा गहर के देखोगे ना, तो देखना वो आपको जो पहला जोन होता है ना फ्लेम का, कैंडल फ्लेम का, वो आपको ब्लू नज़र आएगा। क्यों ब्लू नज़र आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर जो है ना कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर इजीली वो जो फायर को ऑक्सीजन मिल जा रहा है जलने के लिए, तो वो इजीली जल पा रहा है, ठीक है। फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो हम लोग देखना आपको समथिंग लाइक येलो पार्ट आपको दिखेगा, है ना। वो येलो पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। पार्शियल कंबशन दैट मीन्स यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रीच नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन रीच नहीं करेगा तो मीन्स कंबशन भी नहीं होगा। सो इसको मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है ये येलो होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द येलो कलर, ठीक है। और वो जो होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट होता है, और उसका थोड़ा नीचे दैट मीन्स मिडिल जोन जो होता है उसको मॉडरेटली हॉट बोलते हैं। और इसका कलर येलो क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल कंबशन, ठीक है, पार्शियल कंबशन है। और ये जो मिडिल जोन को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, ठीक है, ल्यूमिनस जोन हम लोग बोलते हैं, और ये आउटर मोस्ट जोन को नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे तो सबसे थर्ड जो जोन है वो एकदम कम मीन्स लीस्ट हॉट होता है, वो ज़्यादा वहाँ पर मीन्स ऑक्सीजन रीच ही नहीं करेगा, तो वहाँ पर कंबशन होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक। और देखना लास्ट में देखना आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, कहाँ है, कहना वहाँ पर बिल्कुल ही ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पर कंबशन होता नहीं है, और वो सबसे लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। सो जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट होता है, वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, तो उसका कलर ब्लू है। उसके नीचे होगा तो जो सेकंड जोन होता है वो मिडिल जोन होता है, और वहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, और वो येलो कलर का होता है, ठीक है। पार्शियल कंबशन क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन ठीक से रीच नहीं कर पाता है, और वो मॉडरेट हॉट होता है। उसके सबसे नीचे दैट इज द थर्ड जोन ऑफ द फ्लेम को हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, ठीक है, और वो सबसे कम हीट हॉट होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण वहाँ पर सिर्फ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स बच जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर आपको शो करेंगे, ये जो आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप दैट अबाउट डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम यू ऑल आर क्लियर टू यू। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फ्लेम, ठीक है। अभी और एक तो एग्जाम्पल देखना, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है गोल्ड स्मिथ। You blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? अगर आप कभी गोल्ड जो मीन्स शॉप होता है ना जहाँ पर कि गोल्ड मिलता है, अगर आप कभी वहाँ पर गए तो देखना गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ना, वो फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है ना, वहाँ पर एक तो मेटेलिक ब्लो पाइप लेंगे और उसको वो ब्लो करेंगे, है ना, किस लिए, गोल्ड या सिल्वर को मीन्स ये करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, ताकि वो डिफरेंट शेप्स दे दे। तो ऐसे क्यों होता है कि वो आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करते हैं, वो तो मिडल जोन को भी यूज़ कर सकते थे। नो, आउटर मोस्ट जोन को वो इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेम। आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फ्यूल, फ्यूल होता क्या है, एंड देन फ्यूल एफिशिएंसी, एंड आफ्टर दिस द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.